हेलो दोस्तों, नमस्कार। केसीसी संगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाएं। आज आप सबका पहला टॉपिक स्टार्ट होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत ही बेसिक स्टार्ट करेंगे और हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, अगर आप लोगों को मैथ नहीं आता होगा तब पर भी पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपको मैथ एकदम जोड़ घटाना अगर नहीं आता होगा तब पर भी आपको मैथ आने लगेगा। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैथ। मैथ्स में क्या है? नंबर सिस्टम, जो कि हमारा पहला टॉपिक होता है। क्या होता है? नंबर सिस्टम। एक मिनट, थोड़ा सा क्या होता है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। ठीक। क्या है मेरा मैथ में हम सबसे पहला टॉपिक क्या स्टार्ट कर रहे हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। संख्या का अर्थ होता है कोई भी संख्या। कोई भी संख्या। जैसे संख्या में क्या हुआ? 0 to 9। 0 to 9 क्या हुआ? 0 to 9। हम संख्या में 0 to 9 ही एक ये ऐसी संख्या है जिससे हम लाखों करोड़ों कई संख्याएं बना सकते हैं। तो हम 0 to 9 से संख्या बनाते हैं। और पद्धति का मतलब होता है एक प्रणाली चलती है। जो प्रणाली होती है वो हमारा मैथ में चलता है। तो हम आगे की स्लाइड लेते हैं। आपको संख्या पद्धति के पहले कुछ ऐसा बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं कि जिससे हमारा मैथ जहाँ से स्टार्ट होता है, मैथ जहाँ से बनना स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं शुरू में। अगर आपको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपको शायद मैथ अगर नहीं आता होगा तो आज से आप मैथ पढ़ने में आपकी रुचि अगर नहीं होगी तो रुचि आपको उत्पन्न हो जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले स्लाइड में हम आपको पहला नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं हमारा कितने प्रकार की होती हैं? गणितीय संक्रियाएं हमारा 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होता है देख लेते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, एक चौथा। पहले में आता है एडिशन। एडिशन जिसका सिंबल प्लस का, ये हमारा एडिशन हो गया। दूसरा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का अर्थ क्या होता है? माइनस। जिसे हम क्या कहते हैं? घटाव। और तीसरा क्या है? इसमें नंबरिंग कर देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला क्या है? जोड़ है। जोड़ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं। दूसरा क्या है? माइनस है। माइनस को हम क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन कहते हैं।
तीसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्या होता है, गुणा। हम इसको गुणा से डिनोट करते हैं। चौथा हमारा होता है डिवीजन। डिवीजन को हम भाग से डिनोट करते हैं। ठीक, हमारी यह 4 गणितीय संक्रियाएं हैं जिससे हमारा मैथ स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारा रोज़मर्रा के कामें स्टार्ट होती हैं। जैसे कि हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो सबसे पहले हमें वहाँ पे जोड़, घटाना, गुणा, भाग का ही ज्ञान होता है। जिस प्रकार जैसे हम कई सामानों को खरीद रहे हैं, 2-4 वस्तु खरीदते हैं जिसका प्राइस अलग अलग रेट पे होता है, तो उसको हम अलग अलग तरीके से जोड़ करके हम एक मूल्य बनाते हैं जो हम मार्केट में पे करते हैं। तो वहीं से हम आज आपको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जुड़े रहिए, बहुत ही मज़ा आएगा, शानदार रहेंगे, एकदम ज़बरदस्त। आपको अगर लगता है कि हम मैथ नहीं सीख पाएंगे तो आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़े रहिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा मैथ पढ़ने में। ठीक है, तो अगली स्लाइड लेते हैं कि पहले हमारा ये जोड़, घटाना, गुणा, भाग, मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से ये 4 गणितीय संक्रियाएं से हमारा मैथ बनता कैसे है, आपको आगे हम वो पढ़ाते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे देखो, पहला होता है प्लस। क्या होता है, प्लस से क्या बनता है, हमारा प्लस ही आता है। ठीक, और माइनस से क्या बनता है, प्लस आता है। ठीक, माइनस कामा प्लस से क्या बनता है, माइनस बनता है, और प्लस कामा माइनस से क्या बनता है, माइनस बनता है। ये हमारी 4 गणितीय संक्रियाएं से बन करके अब हमारा यहाँ पे निकल के आता है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि हमारा बनता कैसे है, और एकदम बेसिक से लेकर के आपको एडवांस दिखाएंगे कि कैसे बनता है। पहले अंकों में कैसे, फिर शब्दों में इसको लेकर के चलेंगे कि शब्दों में कैसे बनता है। जैसे हम पहले आपको प्लस का लेते हैं। अब प्लस का लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई हम 4 वस्तु लिए, कोई मान लीजिए 350 रुपये का कोई वस्तु लिए, कोई वस्तु 350 रुपये का लिए, कोई वस्तु 40 रुपये का लिए, कोई वस्तु 40 रुपये के लिए। मान लीजिए ये हम सेब ले लेते हैं। ठीक, 40 रुपये का हम क्या ले लिए, ₹40 का हम आम ले लेते हैं। आजकल आम का समय चल रहा है, आप लोग आम खाइए और मस्ती में पढ़िए। ठीक, आम ले लीजिए, और 30 रुपये का आप ले लीजिए, क्या लेंगे, आज का समय क्या चल रहा है, अंगूर ले लीजिए। अंगूर ले लीजिए। ठीक, अगर हम 3 वस्तु मार्केट से खरीदते हैं जिसका पहले का प्राइस होता है 350 रुपये, 350 रुपये का सेब खरीद लिए, और 40 रुपये का आम खरीद लिए, 30 रुपये का अंगूर खरीद लिए। अब आप मार्केट से लेकर के सामान चले गए, अलग अलग जगह पे कर दिए, आपको पता नहीं है कि हमने कितना पे किया। मार्केट से हमें 500 रुपये दिया गया, 500 रुपये आप मम्मी पापा हमारे 500 रुपये दिए हैं, और कहें बेटा जाकर के मार्केट से इतना इतना सामान लेकर के आओ। अब अगर आप आए, सामान इतने इतने का लेकर के चले गए, तो अब आपसे पूछने लगे घर वाले कि बेटा 500 रुपये आप लेकर के गए थे, कितने का सामान ले आए और आपको कितना बचा। तो यहीं से हमारा जोड़ उत्पन्न होता है। जैसे कि अब आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं कि 350 रुपये हो गया, और 40 रुपये हो गया, फिर 30 रुपये हो गया। ठीक, अब ये प्लस का सिंबल हो गया, प्लस का सिंबल। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 0 0 0 हो गया इधर। ठीक, जीरो हो गया। 5 4 9 3 12, 12 का ही 2, हासिल लगा कितना, एक कैरी लगा, 3 और 1 4। अब हमारे घर वाले कहें क्या कि
कि बेटा 500 रुपये लेकर के गए थे, ठीक, आपने इतना सामान लिया, ये बताओ सामान आपने कितने का लाया और आपके पास बचा कितना। तो हमने बता दिया कि पिताजी या मम्मी जी जिससे जो कोई पैसा दिया था आपको सामान मंगाए थे, आपने बता दिया कि हमने 350 रुपये का आपने सेब मंगाया था, 40 रुपये का आम मंगाया था, 30 रुपये का अंगूर मंगाया था, और जो टोटल पैसा हो गया 420 रुपये हमने इन्वेस्ट कर दिया, 420 रुपये हमने खर्च कर दिया। अब हमारे पास बचा कितना है। तो अब देखिए अगला स्लाइड क्या आती है, माइनस का आता है, ठीक। अगर 500 रुपये हमने लेकर के गया था, कितना लेकर के गया था, 500 रुपये, 500 रुपये लेकर के गए थे और 420 रुपये हमने खर्च कर दिया। कितना, 500 लेकर के गए थे, 420 रुपये हमने खर्च कर दिया। अब हमारे पास बचा कितना, अब हमें घर वालों को बताना है। घर वाले भाई पूछ रहे हैं कि हमने इतना पैसा दिया, आप खर्च कहाँ पे किए, कितना खर्च किए, कितना नहीं खर्च किए, तो वो भी हमें बताना ज़रूरी है। इसलिए भाई घर वाले पैसा दिए हैं, पैसा तो ऐसे आता नहीं है, जो कमाते हैं उनको पता चलेगा कि पैसा आता कैसे है। सही कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 0 है, अब 0 में 2 नहीं जाएगा, तो ये बगल वाले से क्या लेगा, कैरी लेगा, कैरी लेगा, तो ये इकाई, दहाई, ये सैकड़ा, तो इसके बगल वाली संख्या क्या होती है, दहाई होता है। अगर ये इसको उधार देगा तो ये दहाई में आएगा, तो ये 10 हो गया, और 10 में तो 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 8, मतलब 8 बचेगा, ठीक। और यहाँ पे कितना बचा, 4, और 4 में से 4 चला जाएगा, यहाँ 0। तो यानी हमारे पास टोटल रुपए 500 रुपये में से 500 रुपये में से कितना, 400 रुपये निकाल दिए, माइनस 420 रुपये निकाल दिए, बराबर मेरे पास कितना बचा था, यानी कि हम 80 रुपये बचा करके घर पे हमको देना है। ये हमारा क्या हो गया, प्लस का हो गया, जोड़ का हो गया। अब हम अगली स्लाइड में आपको लेते हैं, अगली स्लाइड में लेते हैं गुणा सिखाते हैं। गुणा कैसे बनता है। अब गुणा बनता ऐसे है कि जैसे अगर कोई सामान, हम एक सामान खरीदें और 10 सामान का हमसे प्राइस पूछ लिया जाए, तो हम उस परिस्थिति में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे कि हम बताते हैं किसी एक सामान, ध्यान दीजिएगा, किसी एक वस्तु का मूल्य, किसी एक वस्तु का मूल्य 4 रुपये है। कितना है, 4 रुपये। तो 10 वस्तु का मूल्य पूछ लिया जाए, 10, अच्छा इसको मिटा दें, तो 10 वस्तु का मूल्य बताओ। चलिए बताइए, किसी एक वस्तु का मूल्य, मतलब एक वस्तु है, एक वस्तु का मूल्य 4 रुपये है, तो 10 वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो हमें क्या करना है, एक वस्तु का मूल्य 4 रुपये है और 10 वस्तु है, 10 वस्तु का मूल्य बताना है। तो जब एक का 4 है तो 10 का कितना हो जाएगा, बराबर 40 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से गुणा में जैसे कि हम 3 गुणते 5 गुणते अगर 6 कर दें, तो हमें क्या करना है, 3 पचे 15 छक्का 90, कितना होगा, बराबर कितना आएगा, 90 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर यहीं पे कह देता, यहीं पे जो हमने गुणा किया, अगर यहीं पे कह देता कि 10 वस्तु का मूल्य 4 रुपये है, क्या कहता, 10 वस्तु का मूल्य 4 रुपये है, तो एक वस्तु का मूल्य बताओ। तो हम यहाँ पे क्या बताते, तब भाग कर देते, तब क्या होता, भाग की स्थिति में आ जाते। जैसे कि अगली स्लाइड लेते हैं, यहाँ पे 10 वस्तु का मूल्य, 10 वस्तु का मूल्य
4 10 वस्तु का मूल्य 40 रुपये है, तो एक वस्तु का मूल्य क्या हो? तो एक वस्तु का मूल्य बताओ, मूल्य बताओ। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि 10 वस्तु का मूल्य 40 रुपये है, एक वस्तु को हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे भैया, 10 वस्तु का मूल्य 40 रुपये, ठीक, एक वस्तु का मूल्य हमें बताना है, तो वस्तु से इसको भाग दे दो, 0 से 0 कट गया, एक वस्तु का मूल्य आ गया 4 रुपये। ये हमारा भाग हो गया। ये हमने आपको शब्दों में भी बता दिया, अंकों में भी बता दिया। अब देखिए ये चीज़ें बनता कैसे है और आगे। अब देखो हम एक एक टॉपिक को बताएं। पहले हमने जोड़ बताया, फिर घटाना बताया, फिर क्या बताया, गुणा बताया, फिर हमने क्या बताया, भाग बताया। अब सारा चीज़ हम मिक्स करके बताते हैं कि हमारा यही 4 गणितीय संक्रियाएं से आगे चल कर के कैसे फिर बड़े बड़े टॉपिक में, जैसे कि यहीं से शुरुआत, यही 4 गणितीय संक्रिया ऐसी है जो आपको लेकर के आगे बहुत बड़े बड़े टॉपिक बनते हैं। जैसे देखिए अब हम चारों को एक साथ लेते हैं, पहले 2 को लेते हैं, प्लस और माइनस को लेते हैं। जैसे हम कर दिए 3 + 4 + 5 -2 -3। अब बताओ ये हम कैसे हल करेंगे। हमने क्या बताया था, 4 गणितीय संक्रियाएं में हमने पहले बताया था प्लस कामा प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस कामा माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस कामा माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है, माइनस कामा प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। तो यही रूल यहाँ पे 4 गणितीय संक्रिया जो हमने ये बताया था, यही रूल यहाँ पे फॉलो करना है। अब देखो प्लस प्लस वाले को प्लस में जोड़िए, 5 4 9 3 12। अब क्या है, माइनस का चिन्ह है, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। अब माइनस माइनस से क्या होता है, माइनस माइनस से जुड़ता है, प्लस का चिन्ह आता है, मतलब जुड़ता है। तो -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब तो सरल हो गया। ठीक, अब 12 में से 5 गया, कितना आएगा, 7 आ गया ना समझ में। ठीक, अब इसी प्रकार से हम 3 को लेते हैं, जोड़ लेंगे, घटाना लेंगे और क्या लेंगे, गुणा लेंगे। 3 को लेते हैं। अब जैसे कि ले लिए 3 × 4 + 5 -2। ठीक, अब इसको हम तीन चीज़ें से लेते हैं। अब पहले क्या करेंगे, पहले गुणा कर लेंगे, पहले गुणा कर लेते हैं। गुणा में 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 + 5 -2। अब क्या है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो 12 5 कितना होता है, 17, माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा, 17 में से 2 गए कितना आ जाएगा, 15। समझ में आया कैसे बन रहा है, देख रहे हैं ना 4 गणितीय संक्रियाएं कितनी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से सारा मैथ तैयार होता है। अब देखिए, अब 3 को हमने लिया, अब भाग को भी इंक्लूड कर लेते हैं। भाग को इंक्लूड कैसे करेंगे, 12 भागे 4 × 3 + 5 -2। अब देखो इतनी बड़ी संख्या इन्हीं 4 से बन रहा है, देख रहे हैं ना, इन्हीं 4 से बन रहा है। अब इसको हम कैसे हल करते हैं, सबसे पहले भाग को हल करेंगे। भाग को 4 तिहाई 12, 4 में अगर 12 का भाग देंगे तो कितनी संख्या आएगी, कितनी बार जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 बार आएगा। अब 3 × 3 + 5 -2। अब फिर क्या है, अब पहले फिर गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। 3 × 9 + 3 × 9 + 5 -2। अब 9 और 5 14 हो गया, यहाँ बगल में लिखते हैं, 9 5 कितना हुआ, 14 हो गया।
-2। अब 14 में से 2 निकालोगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12 बचेगा। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। ये हमारी 4 गणितीय संक्रियाएं हैं। इस पर एक बार फिर से एनालिसिस करिएगा, आप याद करिएगा। ये चीज़ आप जो है ये याद रख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। अभी आगे जब कल हम नंबर सिस्टम, ये तो आपका बेसिक था, हमने बेसिक बताया कि ये चीज़ें जोड़ घटाना गुणा भाग बनता कैसे है और जोड़ घटाना गुणा भाग से आगे चल करके सवालें बनते कैसे हैं, ये आपको हमने समझाया। अब कल आपको हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम में आपको बताएंगे प्राकृतिक संख्या, काल्पनिक संख्या, होल नंबर, प्राइम नंबर, जितने सारे चीज़ होते हैं सब चीज़ कल हम नंबर सिस्टम में पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम के बाद फिर यूनिट डिजिट जब स्टार्ट करेंगे तब फिर ये सब का चीज़ का रोल फिर इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन हमने शुरू से आपको ये बताया, एक बार फिर आप रिवीजन कर लीजिएगा इसको। रिवीजन करने के बाद कल आपको नंबर सिस्टम में थियोरेटिकल क्लास चलेगा। नंबर सिस्टम पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद जब आपको यूनिट डिजिट आएगा तो और मज़ा आएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर से ऐसे इसी टाइम पे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।